हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई इंटर्नशिप जून 2022। तो जैसा कि एफएसएसएआई इंटर्नशिप को लेकर के हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। जब भी एफएसएसएआई को इंटर्नशिप लेकर के आता है तो हम वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफएसएसएआई ने जून मंथ के लिए कुछ इंटर्नशिप के बारे में अपलोड किया नोटिफिकेशन, उसको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी मतलब फ्रेशर हैं इस फील्ड में, जिनको आइडिया नहीं है कि इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्टाइपेंड को लेकर के हम बात करेंगे, और कौन कौन से डोमेन है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो केवल यहाँ पर आप देखेंगे कि फूड टेस्टिंग नहीं है, इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे डोमेन है डिपार्टमेंट में जिनमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो मतलब जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन हैं जिनमें आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इसके साथ ही साथ पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप इंटर्नशिप के लिए अगर एफएसएसएआई से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दो चीज़ों की। एक, हम देखेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम रीड करेंगे, देखेंगे कि उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं। दूसरा जो हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कहां पर जाकर के आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। इसको लेकर के क्या प्रोसीजर है उस बारे में इस वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यानी कि इंटर्नशिप या फिर एफएसएसएआई में फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड वैकेंसी आती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनका नेम भी हम जो भी होता है वो चैनल पे अपलोड कर देते हैं। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एफएसएसएआई के ऑफिशियल पेज पर, वहां पर देखते हैं क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम हैं एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि fssai.gov.in पे, और हम उसके इंटर्नशिप पेज पे अभी हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंटर्नशिप पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्कुलर नंबर, डेट, सब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि किससे सर्कुलर जो है वो कब अपलोड किया गया है, इसके साथ ही साथ किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है इंटर्नशिप इन द मंथ ऑफ जून। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला ये है कि आपको सर्कुलर पे जाकर के चेक करना है कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं। दूसरा जो लिंक है वो ये है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। पा रहे होंगे, ये है आपके सामने एफएसएसएआई का इंटर्नशिप को लेकर के ऑफिशियल सर्कुलर। तो यहां पर आप देखेंगे मेंशन किया गया है कि मंथ ऑफ जून 2022 की इंटर्नशिप के बारे में इसको अपलोड किया गया। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मेंशन किया गया, स्टूडेंट ओनली परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, हायर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया, अब्रॉड, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कहने का मतलब है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है जो ऑलरेडी 1 से 2 साल पहले अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो परसुइंग कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बारे में देखो यहाँ मेंशन किया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट हैं ऐसे जो अप्लाई कर पाएंगे। तो परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर बीटेक या फिर बीई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री, ठीक है, इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही साथ डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसके साथ ही साथ टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अगर इनमें से किसी में भी आप अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इस इंटर्नशिप के लिए। दूसरी बात यहाँ पर क्या मेंशन है कि जो लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में इंक्लूडिंग पॉलिसी, रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड में अगर आप अपना
कर रहे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उस केस में यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर में ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा हमारा पीजी डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में अगर आप कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और मेंशन की गई है कि बीई बीटेक ओनली 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट, नॉट फॉर 2nd ईयर और 1st ईयर। अगर आप अपना बीई बीटेक अगर कर रहे हैं तो उस केस में आप अगर 3rd ईयर में हैं या फिर 4th ईयर में हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, नॉट फॉर 2nd ईयर और 1st ईयर तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे भी जो भी आपको इंटर्नशिप करनी होती है आपके एंड ईयर में ही करनी होती है या फिर 3rd ईयर में, इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर यह भी दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फॉर एफएसएसएआई हेडक्वार्टर। इनमें से अगर आप किसी में कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स में ही अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप अपना बैचलर या फिर मास्टर ऑफ लॉ कर रहे हैं तो भी आप एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एरियाज हो गए, कुछ हमने इंपॉर्टेंट डिग्रीज के बारे में बात करी। अगर आप इनको परस्यू कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ऑल द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर above mentioned courses need not to apply। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन, आपको एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। इसके साथ ही साथ ऑल कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट द प्लेस फॉर इंटर्नशिप दैट दे आर ऑप्टिंग हैज अ सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल विद दैट प्लेस। इन केस ऑफ एफएसएसएआई लैब ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो भी डोमेन है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद में जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर टेन्योर की बात की करी गई है। तो यहाँ पर टेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 3 मंथ। तो 3 मंथ का ये रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ तक, लेकिन मिनिमम 3 मंथ की ये इंटर्नशिप रहेगी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से डोमेन है जिनमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये रीजन दिए गए हैं और ये उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एफएसएसएआई हेडक्वार्टर है जो कि न्यू दिल्ली में है, इसमें आप स्टैंडर्ड या फिर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंस एंड अकाउंट, इंपोर्ट और क्वालिटी एश्योरेंस, इनको लेकर के आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट या फिर डोमेन दिए गए हैं, इनमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो रीजनल ऑफिस है मुंबई और चेन्नई में, जो रीजनल ऑफिस है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं फूड इंपोर्ट एंड क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग में। ठीक है, तो इस सेक्टर में आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नेशनल फूड लेबोरेटरी जो गाजियाबाद और कोलकाता में है, वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग के लिए। उसके बाद में यहाँ पर है एनएफएल एक्सटेंशन, यानी कि नेशनल फूड लेबोरेटरी का जो एक्सटेंशन है रक्सौल में, वहां पर आप फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में एफएसएसएआई एनईआर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो गुवाहाटी है, वहां पर आप फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में वर्किंग स्पेस के बारे में क्या दिया गया, वर्किंग स्पेस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको और कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी। ठीक है, एफएसएसएआई विल नॉट बियर द एक्सपेंस ऑफ एनी बोर्डिंग। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको सबमिट करना है, तो उसके बारे में आगे हम देखेंगे। फिर आगे यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स दी गई हैं, जैसे कि स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 6 जून से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो लास्ट डेट है वो 13 जून है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है वो 22 जून को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 29 है। ये और ये दोनों फिक्स रहेंगे, ये दोनों वेरी करेंगे। आप देखेंगे कि इनमें अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो ये 22 जून के बाद में आप 7 to 8 डेज का इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, यानी कि ये 7 to 8 डेज एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको इसका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, फिर क्या है, सिंस इंटर्नशिप स्कीम विल बी शेड्यूल्ड एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, hence any request for extension of joining time by the intern for more than a week will not be accepted। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये तो बात की बात है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है एवरी मंथ निकालते हैं, लेकिन किसी किसी मंथ होता है आपको नहीं भी देखने को मिलेगा। तो इसके अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है स्टाइपेंड को लेकर के, यानी कि जो भी आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में एफएसएसएआई आपको 10,000 का जो स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगा, वो पर मंथ नहीं होगा, वो ऑल ओवर इंटर्नशिप के लिए आपके लिए होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखनी है। इसके साथ ही साथ जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको आपको पर डे रिपोर्ट करना है, आपने क्या काम किया,
उसके अकॉर्डिंग उनको डेली टू डेली अपडेट करना होगा। उसके बाद में आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो एफएससीआई हेडक्वार्टर में भेजी जाएगी, फिर आपका जो भी स्टाइपेंड है उसे रिलीज़ किया जाएगा और एफएससीआई की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये आगे जा करके हेल्प करेगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है उस पर जाकर के, ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम पेज पे जाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है एफएससीआई इंटर्नशिप। जब आप एफएससीआई इंटर्नशिप को टाइप करेंगे तो आपके सामने एक पहला लिंक ओपन होगा, internship@FSSAI आर्काइव। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो सर्कुलर था उसको पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो पे जाने को मिलेगा। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा एफएससीआई इंटर्नशिप पोर्टल। तो इसके लिए क्या करना है, आप जब जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्म जो ओपन होगा इसको आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या फिलअप करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करी गई है। फिर यहाँ पर देखो कि परसुइंग कैंडिडेट के बारे में बताया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है प्लेस ऑफ इंटर्नशिप। यहाँ पर आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना। इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद में आप आगे जाएंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिपार्टमेंट जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ पर आपको अपना नेम मेंशन करना है। नेम मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है उसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप जाएंगे कि मेलिंग एड्रेस जो है उसको आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी स्टेट है वो आपको डालना। मेलिंग एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पिन कोड लिखा हुआ है, पिन कोड आपको मेंशन करना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, फिर कोर्स करेंटली परसुइंग, प्रेजेंट टाइम पे आप क्या कर रहे हैं उसको आपको मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देखो आपको हाई स्कूल 10th के बारे में मेंशन करना है। यहाँ पर आपके परसेंटेज भी मेंशन किए जाएंगे, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो जो भी आपका सिलेक्शन होगा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पे ही होगा, ठीक है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री जो भी आप कर रहे हैं वो सारा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये है कि आपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई मेजर प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक आपने किया होगा, तो जिस भी फील्ड में अपना आपने प्रोजेक्ट किया उसके बारे में यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर आपने किया नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या यहाँ पर ये भी मेंशन है, यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में बताना है। वाई इज योर एरिया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए, मतलब उसको लेकर के आपका इंटरेस्ट है और क्यों है, तो एकदम शॉर्ट में 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। फिर यहाँ पर ये है कि आप एफएससीआई इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो, इसके बारे में आपको सिंपली थोड़ा बहुत लिखना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड फोटो करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप, वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड आएगा जून। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिज्यूम भी अपलोड करना है। पर इसके बाद में आपको अपना जो रिज्यूम है उसको आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद में आपको इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सबमिशन डाल के इसको सबमिट कर लेना है। बस आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी सेलेक्ट होंगे उनका नेम जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर जब आप क्लिक आएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हम उसके बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उसको चेक कर पाएंगे। लिस्ट में नाम मेंशन करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर प्रोसेस जो आपको कंप्लीट करना है अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे होंगे जिन्होंने इसके पहले अप्लाई किया होगा, किसी रीज़न की वजह से उनका नहीं हो पाया होगा, तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोबारा से। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ज़्यादातर लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।